नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू लव लाइफ एंड टैरो। मैं हूं नितेश। आज हम करने वाले हैं एनुअल बर्थडे फोरकास्ट उन सभी का जिनका बर्थडे है आज 5 नवंबर 2023। आप अपना बर्थडे शेयर करते हैं वॉल्ट डिज्नी के साथ, शिखर धवन के साथ, मनीष मल्होत्रा एंड रवीश कुमार के साथ भी। चलिए देखते हैं कैसा होने वाला ये पूरा साल आपके लिए। बट बिफोर वी स्टार्ट, I almost forgot. Many happy returns of the day. Have a blessed, amazing year ahead. यही मेरे विशेष एंड मनोकामनाएं हैं आपके लिए इस पूरे साल के लिए। चलिए देखते हैं कैसा होगा आपके लिए पूरा साल। Are you ready? I am excited. Let's see. Okay, the month of November, December ऑफ 2023 में हो सकता है कोई ना कोई डिप्रेशन या कोई ना कोई सैडनेस आ रहा है, कुछ ना कुछ रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। हो सकता है ये करियर रिलेटेड न्यूज़ जो आप एंटिसिपेट कर रहे थे ये आपके पास आया नहीं है, या फिर कोई ना कोई छोटा मोटा सेटबैक हुआ है आपकी लाइफ में अभी रिसेंटली इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। चीज़ें वैसी नहीं हुई है डियर सैजिटेरियन जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था। पॉसिबिलिटी इस वजह से आप थोड़े से हताश, थोड़े से निराश दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। कोई ना कोई इमोशनल ऐसा सेटिंग हुआ है जहाँ पे आप इमोशनली काफ़ी सैड हो चुके हैं, या फिर किसी के ऊपर आपने काफ़ी भरोसा किया था और ये इंसान ने शायद आपका भरोसा तोड़ा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। लेकिन इससे शायद कोई ना कोई सबक सीखने वाले हैं, बिकॉज इस कार्ड के बाद ना जितने जॉयफुल कार्ड्स होते हैं वो सारी चीज़ें आते हैं। चले देखते हैं जनवरी, फरवरी एंड मार्च कैसा होने वाला है आपके लिए। अच्छा होने वाला है। फाइनली वो सारी चीज़ों से जो सेटबैक्स आपकी लाइफ में आए हैं, आपने कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीखा है। करियर को किस डायरेक्शन में लेके जाना है ये समझ में आ गया है आपको। मनीज कितना इंपॉर्टेंट है, करियर डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ की क्लैरिटी आपके लाइफ में आ चुकी है और आपने बहुत सोच समझ के डिसीजन आगे लेने की कोशिश की है, या फिर सोच रहे हैं आगे डिसीजन लेने के लिए। शायद जो प्रमोशन या फिर जो भी अप्रेजल आप एंटिसिपेट कर रहे थे, शायद वैसा नहीं हुआ है ऑन द रिसेंट पास्ट इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। इसलिए आपने मन बना लिया है कि आपको करियर में कुछ ना कुछ नया चीज़ गेन करना है। छोटे मोटे सेटबैक जो बिजनेस में आए थे, शायद आपने डिसाइड कर लिया है कि इस द ईयर ऑफ 2024 में ये सारी चीज़ें आप वापस नहीं होने देंगे। जो भी लर्निंग्स आपकी रही है उस चीज़ को आप लेके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़े से कंपैशनेट, थोड़े से एम्पैथेटिक, थोड़े से इमोशनल होके आप थोड़ा सा दान दक्षिणा करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन दिस मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च। लेकिन अब जितने भी दान दक्षिणा करने वाले हैं ये सारी चीज़ें आपको और फलित होते हुए दिखाई दे रही हैं मुझे। जितने भी आप गुडनेस रिटर्न करेंगे इस यूनिवर्स को, यूनिवर्स इनटू 10 टाइम्स आपको वापस देने वाली है। बहुत अच्छा समय है स्पेसिफिकली डोनेट करने के लिए या फिर किसी की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, और ये मदद जो है ये आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स देने वाले हैं, आपके अच्छे कर्म बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च। डोंट वरी, जो भी डिप्रेशन था शायद दिसंबर का, अब वो खत्म हो चुका है। यस, खत्म हो चुका है। इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून आप किसी ना किसी से सलाह लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे इंसान हैं जो आपको शायद बचपन से जानते हैं, हो सकता है आपके दोस्त होंगे या फिर आपके कोई नियर एंड डियर वंस हैं, आपके शायद मम्मी पापा ही हैं जिनसे आप कोई सलाह ले रहे हैं। जो भी सिचुएशन है, डिफ़िकल्टी जो भी आप गो थ्रू कर रहे थे, उससे निकलने के लिए आप एक सलाह मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून। और ये जो सलाह आपके पास आने वाली है काफ़ी अच्छी सलाह है। अगर जो भी इमोशनल डिप्रेशन आपको मंथ में दिसंबर मंथ में हुआ था, उस चीज़ से आप उभर जाएंगे। क्यों उभरेंगे? क्योंकि ये सलाह मिलेगी। और इसके बाद क्या होगा, इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर कोई ना कोई सेलिब्रेशन होने वाला है। ऐसा कुछ होगा जहाँ पे आपकी लव लाइफ जो है वापस सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। जो भी डिसअपॉइंटमेंट था आपके लाइफ में, जो भी बैड मेमोरीज थी 2023 की, वो सारी चीज़ें अब फिनिश होती हुई दिखाई दे रही है और आपने कुछ ना कुछ नया सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली आ रही है। हो सकता है वो करियर रिलेटेड गुड न्यूज़ आ रही है आपके पास, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई अच्छा मेजर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो भी चीज़ है, फाइनली ये वो पूरा फेस शिफ्ट बोलते हैं ना, जितना सैडनेस दिसंबर में था उतनी ही हैप्पीनेस आपके लाइफ में इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर आ रही है। ये आ इसलिए रही है क्योंकि आपने सही समय पे किसी अपने से सलाह मांग ली और उन्होंने जो सलाह दी है वो काफ़ी अच्छी सलाह दी है आपको। चलिए देखते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैसा होने वाला है आपके लिए। काफ़ी अच्छा होने वाला है। आपने फाइनली अपने लाइफ में ऐसे मेजर गोल्स बना लिए हैं जो आपको इस साल अचीव करना है। 2024 में काफ़ी हद तक आप उसको अचीव भी कर चुके हैं और आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं 2025 के गोल्स बनाते हुए।
जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स थे, जो भी आपके करियर रिलेटेड गोल्स थे, जो भी जिस भी चीज़ में आप सक्सीड करना चाहते थे, ऐसे कोई गोल्स हैं, तो वो सारी चीज़ों में आप सक्सीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये समय जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, पिछले साल के दिसंबर से आप सलाह बहुत सारे इंस्पिरेशन ले रहे हैं और आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, मतलब आगे अलग दिशा में देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने लाइफ को एक ऐसा टर्न लेने वाले हैं अपनी लाइफ के अंदर, जहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, जो भी हुआ है इन द पास्ट वो हो चुका है, एक लर्निंग है हमारे लिए, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। नए प्रोजेक्ट शुरू होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। छोटी मोटी तकलीफ जो है उसको आप इग्नोर करेंगे और एक नई दिशा में अपने आप को बढ़ाने वाले हैं, अपने करियर को बढ़ाने वाले हैं। कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली आ रही है विद रिगार्ड्स टू योर करियर एंड बिजनेस। सेविंग्स शायद इंप्रूव होने वाली है। ये साल थोड़ा सा ना स्टार्ट होगा मनी के बारे में थोड़ा कॉन्शियस होने से, लेकिन एज द ईयर प्रोग्रेसेस ये साल काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा स्लम्प है दिसंबर में, अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ऐसा दिसंबर का जो हैप्पीनेस जो रहेगा उससे कम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दिसंबर 24 की तरफ आप बढ़ेंगे, आपका हैप्पीनेस जो है वो बढ़ता जाएगा। आप कुछ ना कुछ मेजर अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन दिस स्पेसिफिक ईयर। चलिए सैजिटेरियंस देखते हैं लव के लिए कैसा होगा ये साल। शायद ये जो हार्ट ब्रेक आ रहा है ना इन द मंथ ऑफ दिसंबर 23, ये हो सकता है कोई रिलेशन वाला हार्ट ब्रेक ही होगा। आप एक नया पर्सपेक्टिव में अपने आप को पाएंगे। सिचुएशन में शायद आप अपने आप को अटका हुआ पा रहे थे, इससे फाइनली आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई नई सोच आपके दिमाग में आ रही है, आप सिचुएशन को लेट गो करना चाह रहे हैं, और जितनी जल्दी आप उस सिचुएशन को लेट गो करेंगे, जितनी जल्दी आप अपने आप को माफ़ कर देंगे, जितनी जल्दी आप अपने आप को संभालेंगे, आपका लव लाइफ जो है वो इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप सिचुएशन में, अपने रिलेशनशिप में काफ़ी फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, तो फाइनली आप उस सिचुएशन, उस रिलेशनशिप को लेट गो करने वाले हैं और अपने आप के ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पूरे साल। लव में आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ थोड़ी बहुत मनमुटाव हो सकती है इस साल। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो आपके लाइफ में एक ऐसा परसेप्शन जगाने वाले हैं जिससे आपका ज़िंदगी देखने का जो नज़रिया है वो कम्प्लीटली बदल जाएगा। काफ़ी लर्निंग वाला स्टेज दिखाई दे रहा है। लव जो है वो काफ़ी आपका थॉट प्रोसेस को इल्यूमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जो पार्टनर है वो आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप अभी ऐसे डिफ़िकल्ट पैच ऑफ सिचुएशन में है रिलेशनशिप में, तो हो सकता है ये रिलेशनशिप से में जो आप फंसा हुआ अपने आप को पा रहे हैं उसको कंप्लीट करेंगे, उसको फिनिश करेंगे एंड फिर मूव ऑन कर देंगे अपने लाइफ में, ताकि आप बेटर लोगों को अपनी ज़िंदगी में एडमिशन दे सकें। बहुत सारे नए अच्छे लोग जो आपको एक्चुअली वैल्यू करते हैं, जो आपकी फीलिंग्स को वैल्यू करते हैं, उनको आप अपनी ज़िंदगी में लेके आते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द ईयर 2024। छोटा मोटा सेटबैक जो है वो आपके लिए ही भलाई के लिए है, ये आपको समझ में आ जाएगा टुवर्ड्स द ईयर एंड व्हेन यू विल फाइंड पीपल हु हैव द सेम सेट ऑफ आइडियाज़, जो आपके सेम वैल्यूज़ हैं। ऐसे कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन इस साल थोड़ा सा आप अपने आप के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जितनी मेहनत आप करेंगे, जितनी सलाह मांगेंगे अपने लव्ड वन से, जितना अपने करियर के ऊपर फोकस करेंगे, ये साल उतने ही पीक्स ऑफ पिनाकल्स ऑफ सक्सेस आपको देने वाला है इन द एंटायर ईयर ऑफ 2024 डियर सैजिटेरियंस। एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट इज बिकॉज करियर में आपको आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स। कोई ना कोई मेजर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं से आपके करियर में कोई ना कोई डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई प्रमोशन आपका रुका हुआ था तो हो सकता है अप्रैल में, जून में वो प्रमोशन हो जाएगा, या फिर एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे दस्तक देती हुई दिखाई दे रही है मुझे। काफ़ी सारे पैसे आने वाले हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन अगर थोड़ी बहुत खराब थी तो इस साल स्पेसिफिकली फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून आपके फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। आप सलाह ले रहे हैं, आप सीए से बात कर रहे हैं, जो ऐसे आपके फाइनेंस गुरुज हैं उनसे बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली में से ऐसे किसी इंसान से बात कर रहे हैं जो आपको काफ़ी अच्छे से जानते हैं, आपकी सेविंग्स पैटर्न को अच्छे से समझते हैं, और उनकी एडवाइस एंड जनवरी, फरवरी, मार्च में जो आपने कर्म धर्म किया था, जो डोनेट किया था, इन दोनों चीज़ों का कल्मिनेशन की वजह से आपके कर्म जो हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। फाइनली फाइनेंशियल डिफिकल्टीज अगर जो आ रही थी उससे आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल में, जून ऑनवर्ड्स, और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी फॉर द एंड ऑफ द ईयर। इन द लास्ट क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024, इसी फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर आप फाइनली कोई और स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से आपका फाइनेंशियल स्टेटस और स्ट्रांग हो जाएगा, और 25 का जो फाइनेंशियल गोल है उसके लिए आप एक नोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे ये सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, ये मेरे फाइनेंशियल गोल्स है, यहाँ पे मुझे सेव करना है, और मुझे करियर में अगर जंप चाहिए तो इतने परसेंटेज के साथ चाहिए, ताकि मैं अपने लाइफ को, अपने परिवार को, वो फैमिली को वो फ्यूचर दे सकूँ जो वो
डिजर्व करते हैं। ऐसा मेजर चेंज लाते हुए दिखाई दे रहे हैं आप अगेन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऑफ 2024। यस करेक्ट। ठीक है जी, चलिए देखते हैं इस साल आपके रिलेशंस विद फैमिली कैसे होने वाले हैं। काफी अच्छे होने वाले हैं। यू गॉट द सन का कार्ड एंड वाई आई एम सेइंग दैट इज आपकी लाइफ में जो भी दुख तकलीफ आ रहे थे ना, जो काले बादल आ रहे थे अभी तक, उन सब चीज से निकालने वाले जो होंगे वो आपके फैमिली एंड लव्ड वंस ही होने वाले हैं इस स्पेसिफिक साल। वो उनकी ही सलाह मानने से आप कोई ना कोई सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और चीजें अच्छी भी होंगी, डोंट वरी। चलिए देखते हैं हेल्थ कैसा होने वाला है आपके लिए इस पूरे साल। हेल्थ को थोड़ा सा नजरअंदाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। याद रखिएगा इस समय अगर आपकी फैमिली जितना आपको हेल्प कर रही है सिचुएशन से निकलने के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका हेल्थ है। अननेसेसरी स्ट्रेस लेंगे, अननेसेसरी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे अपने स्ट्रेस अपने हेल्थ के बारे में, मेंटल पीस नहीं आएगा अगर आपकी लाइफ में, तो आपका हेल्थ आपको ज़्यादा समय तक साथ नहीं देने वाला है। हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, हेल्थ पे फोकस कीजिए। बुरी एडिक्शन, बुरी आदतों से निकलने का साल है ये। अगर आपने नहीं किया तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि हेल्थ में कोई ना कोई कंसर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है इस साल में। स्पेसिफिकली ये कब आने वाला है? ये आने वाला है आपको साल की शुरुआत में कोई ना कोई स्ट्रेस दिखाई दे रहा है आपके हेल्थ में। आपको स्पेसिफिकली अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है इस साल। हो सके तो जितना आप रेजोल्यूशन अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए बना रहे हैं, उतने ही आपको अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी बनाना चाहिए। ये साल ओवरऑल अच्छा ही दिख रहा है मुझे, इतना ख़राब नहीं दिख रहा है। हाँ, the only difficult time that you're going to face in this specific year is right now in the month of December 2023, not beyond that। उसके बाद चीज़ें इंप्रूव होने वाली हैं। थोड़ा सा इमोशनली अपने आप को पॉजिटिव रखिए, मेंटल वेलबींग पे थोड़ा फोकस करेंगे तो ये साल काफ़ी अच्छा होगा। ये साल आप अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आप को एक फ्यूचर गोल की तरफ अग्रसर करता हुआ दिखाई दे रहे हैं डियर सैजिटेरियंस। ये साल तो मुझे ठीक ठाक ही दिखाई दे रहा है, इतना खराब तो नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं एंजल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए इस स्पेसिफिक साल के लिए। एक्सपेक्ट मिरेकल्स। डिफिकल्ट सिचुएशन होने वाला है। कई बार ऐसा सिचुएशन होगा जब आप सोचेंगे कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ ही क्यों हो रही हैं। डिफिकल्ट सिचुएशन से ही आप याद रखिए कि बेस्ट ऑफ द सोल्जर्स बनते हैं, बेस्ट ऑफ द सेलर्स जो हैं वो डिफिकल्ट सीज, जो रफ सीज हैं उनको क्रॉस करके ही बनते हैं। एंड ये साल आपको वही बस सिखा रहा है कि डिफिकल्टी जो है वो चीज़ हो जाएगी, वो उससे आप कुछ सीखेंगे। एंड जब सिचुएशन लगेगा ना कि काफ़ी डिफिकल्ट हो चुकी है, उसी क्षण से आपको आपके लाइफ में दिखाई देगा कि एक मिरेकल आता हुआ दिखाई दे रहा है। चीज़ें जो हैं इतनी खराब नहीं है और सडनली जितनी खराब हो रही थी उतनी अच्छी चीज़ें होने शुरू हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में इस पूरे साल। यू कैन एक्सपेक्ट अ मेजर मिरेकल हैपनिंग इन दिस स्पेसिफिक ईयर। अपने आप को काफ़ी हैप्पी, काफ़ी रिलीफ, काफ़ी कंटेंट मानने वाले हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। जो भी चीज़ है, अगर आप सिचुएशन में इस वक्त फंसे हुए हैं तो आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक मिरेकल आ रहा है। आपके जो प्रोटेक्टिव एंजल्स हैं वो आपको उस सिचुएशन से निकालने वाले हैं और एक जादू की तरह, एक मिरेकल की तरह आप निकलने वाले हैं उसमें। और जो चीज़ डिफिकल्ट हो सकती है, जो चीज़ और ख़राब हो सकती थी, आप देखेंगे कि सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं हुई है। उसके ख़राब होने से पहले आप निकल चुके हैं और एक नए पर्सन, एक नई थॉट क्लैरिटी, एक नए आइडिया के साथ आप इस साल में इमर्ज करने वाले हैं। चलिए, काफ़ी मतलब लर्निंग वाला, ट्रांसफॉर्मेशन वाला साल मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए डियर सैजिटेरियंस। इस साल आपके इस साल आपके लकी मंथ्स होने वाले हैं जनवरी, फरवरी, मार्च ऑफ 2024। अगर आपने दान दक्षिणा डोनेशन किया फॉर प्लेसेस एंड उन लोगों को जिन्हें एक्चुअली मदद की सख्त ज़रूरत है। एंड फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर ऑनवर्ड्स हैप्पी न्यूज़ आपके लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी। काफ़ी अच्छी चीज़ें होने लग जाएंगी। कोई ना कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली आ रहा है आपके पास। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर ऑनवर्ड्स एक अच्छा समय आ रहा है आपके पास। इस साल आपका हैप्पीनेस क्वोशेंट जो है वो है 6 on 10। एंड इस साल आपको आपके ऑस्पिशियस मंथ जो होने वाले हैं वो होंगे अगेन जनवरी, फरवरी, मार्च एंड सितंबर ऑनवर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप सितंबर ऑनवर्ड्स अगर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। पूरे साल जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत कीजिए, लेकिन रिजल्ट्स अगर सितंबर के बाद है, स्पेसिफिकली जुलाई, अगस्त, सितंबर के आसपास अगर आपका रिजल्ट आता है, स्पेसिफिकली सितंबर में, तो आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होने वाला है। जितनी आपने मेहनत की है उतना आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलने वाला है इस साल। ठीक है जी। इस साल सिर्फ अपने आप को मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग रखने की कोशिश कीजिएगा। इन केस आपको और डिटेल क्लैरिटी चाहिए विथ रिगार्ड्स टू योर करियर, विथ रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस, बिजनेस एंड लव,
मंथ वाइज जो प्रिडिक्शन है वो मैं कर चुका हूँ फॉर द ईयर 2024। आप चेकआउट कर सकते हैं। सैजिटेरियंस के लिए ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, जो काफ़ी हद तक मुझे आज यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, बट इन ग्रेटर डिटेल्स आप वो उस वीडियो में भी चेक कर सकते हैं। प्लस सिंस आपका दिसंबर वाला मंथ जो है वो इस वक्त थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैंने दिसंबर के लिए भी एक वीडियो बनाया विच इज़ अ वीक वाइज एनालिसिस कि हर एक वीक में सैजिटेरियंस आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ी और डिटेल क्लैरिटी आपके पास आ जाएगी उस वीडियो से भी। दोनों वीडियोस को चेकआउट कीजिए। प्लस इनकेस अगर आपके पास कोई भी डाउट है या फिर आप पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमारे लाइव सेशन में आ सकते हैं, जो हम वीकेंड्स पे करते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे। प्लस हमारा जो डीएम है इंस्टाग्राम का या फिर ईमेल है, वहाँ पे भी आप हमारे साथ टच में आ सकते हैं। आपको जो स्पिरिचुअल गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होगी स्पेसिफिक साल में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, उस चीज़ के लिए मैं और मेरी टीम हमेशा आपको हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। टेंशन मत लीजिए, ये इस साल थोड़ा बहुत डिसहार्टमेंट से स्टार्ट होगा, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला साल होने वाला है आपके लिए। एंड आई एम रिपीटिंग दैट अगेन। जैसे ककून से एक बटरफ्लाई निकलती है ना, ये वो साल वो स्ट्रगल्स वाला साल है, जो आप अपने आप को एक बटरफ्लाई, एक फीनिक्स के रूप में अपने आप को सामने देखेंगे। डिफ़िकल्टी जो है वो आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक, काफ़ी समय तक ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहने वाली। आप कुछ ना कुछ मेजर चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई ना कोई मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल। ऑल राइट, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन इन ऑन वन ऑफ दोज वीडियोज ऑफ दिसंबर एज वेल एज द ईयर 2024, not 2025, 2024. I look forward to seeing you there in those videos and in the live session. All right, bye, take care.